हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 12 अक्टूबर। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो सूजन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जोड़ों में दर्द और कठोरता का कारण बनती है, जो उम्र के साथ बढ़ और घट भी सकती है और मैक्सिमम कंडीशन में इसे उम्र के साथ बढ़ते हुए देखा गया है। इस दिन की शुरुआत गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया की समस्या को कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1996 में आर्थराइटिस डे और रूमेटिज्म इंटरनेशनल यानी ARI द्वारा इसे शुरू किया गया था। गठिया में होने वाली जोड़ों का सूजन है, ये एक ज्वाइंट अथवा कई जोड़ों को प्रभावित भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 के मेंस फ्रेंच ओपन खिताब में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में राफेल नडाल ने 2020 के मेंस यानी पुरुष एकल वर्ग के फ्रेंच ओपन खिताब में जीत हासिल की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वीमेन सिंगल में पोलैंड की इगा स्विएटेक ने इस चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, लुइस हैमिल्टन। हाल ही में रेसर लुइस हैमिल्टन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने जर्मनी में नूरबर्ग के नूरबर्गिंग में आयोजित 2020 ईफेल ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। ये हैमिल्टन की इस सीजन की यानी 2020 की 7वीं जीत और कैरियर की 91वीं जीत है। इस मुकाम तक अब तक केवल माइकल शूमाकर ही पहुंच पाए हैं और अब दूसरे यानी माइकल शूमाकर के बाद दूसरी बार पहुंचे हैं लुइस हैमिल्टन। इस रेस में मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि नीदरलैंड के हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे और ऑस्ट्रेलिया के रेनॉल्ड के ड्राइवर डेनियल रिकार्डो ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट मारियो मोलिना का निधन हुआ। वो किस देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे? अभी हाल ही में मारियो मोलिना, जो कि मैक्सिको के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मैक्सिको। हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया है। उनका जन्म 19 मार्च 1943 को मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको की कैपिटल भी है, यहाँ हुआ था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी US के फ्रैंक शेरवुड रोवेल्ड और नीदरलैंड्स के पॉल क्रूटिजन के साथ ओजोन लेयर को हुए नुकसान पर किए गए 1970 की शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार साझा किया था। उन्होंने 1987 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के नॉर्थवेस्ट सेक्शन का एक्सीलेंट पुरस्कार भी जीता है।
उन्होंने 1989 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका ग्लोबल 500 का पुरस्कार 1989 में इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का नया सिक्का जारी किया है? अभी हाल ही में हमारे यानी भारत के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का नया सिक्का जारी किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 100 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है। ये सिक्का विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। विशेष स्मारक सिक्का को इन समारोहों के एक भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2020 के आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपरिक्त दोनों। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी स्वीडन, जो कि स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसी ने 2020 के अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। इस वर्ष के लॉरेट्स पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन ने अध्ययन किया है कि नीलामी कैसे काम करती है। उन्होंने सामानों और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिजाइन करने के लिए अपनी इनसाइट का उपयोग किया है, जो कि इनकी पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। उनकी खोजों ने दुनिया भर के विक्रेताओं, साथ में खरीदारों और करदाताओं यानी जितने भी टैक्स देने वाले हैं उनको लाभान्वित भी किया है, और इसी वजह से इन दोनों को संयुक्त रूप से 2020 की अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का अब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए अनाउंसमेंट रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी से ये नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत यानी वर्चुअल रूप से संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण और उसका सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरियाज यानी स्वामित्व SVAMITVA। स्वामित्व का फुल फॉर्म आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको स्वामित्व का सबसे पहले इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेज के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था। ग्रामीण का मतलब होता है इंग्लिश में रूरल, यानी रूरल एरियाज में। स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। ये योजना ग्रामीणों को ऋण और अन्य आर्थिक तथा वित्तीय लाभ देने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। इसके चरण 1 में 6 राज्य जो कि क्रमशः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गांव के लोग स्वामित्व योजना के लाभार्थी होंगे। यानी पहले चरण में 6 राज्य के जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक है, इसके 763 गांव के लाभार्थी इसमें शामिल होंगे और इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ट्रांसफॉर्म ये भारत का एक ब्रांड है
इसने अभी हाल ही में चेतन आनंद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, चेतन आनंद। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो भारत में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर रैकेट को सैन्य ग्रेड ग्रेफाइट से तैयार किया जाता है। यानी आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, हाथ में जो रैकेट है, इसी रैकेट को बनाने की एक कंपनी है समझो ट्रांसफॉर्म, जो कि एक ब्रांड है भारत का, और इसके लिए विदेशों से भी आयात किए जाते हैं। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? अभी हाल ही में गोवा सरकार ने हाई एजुकेशन के लिए यानी हाई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, और ऐसा करने वाला गोवा भारत का पहला राज्य भी बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, गोवा, और लगभग सभी विद्यार्थियों इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जो भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात। एक बार मैं आपसे और बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको डेली यानी डे बाय डे पर डे आसानी से PDF अवेलेबल होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, रिलेशंस, फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं उन तक हमारी वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।